Disclaimer. This video or post is only for informational and educational purposes. Crypto market highly volatile market. Do your own research before investing in any cryptocurrencies. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू श्री DRG। पाई नेटवर्क की तरफ से एक न्यूज़ आ रखी है कि ऑन चेन लॉकअप, जैसे आप पाई एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको दिखेगा ऑन चेन लॉकअप्स। अब ये ऑन चेन लॉकअप क्या है? जिस तरह से पहले आप पाई माइनिंग एप्लीकेशन के अंदर अपने रिवार्ड को, अपने अर्निंग रेट को बूस्ट करने के लिए आप लॉकअप करते थे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उस अकॉर्डिंग आपकी जो माइनिंग रेट है वो बूस्ट हो जाती थी। लेकिन ये है पाई, अब ये जो ऑन चेन लॉकअप है ये उन लोगों के लिए है जिनके पाई जो वॉलेट के अंदर माइग्रेट हो चुके हैं, जो जिनके पाई नेटवर्क जो पाई कॉइन है वो वॉलेट के अंदर माइग्रेट हो गए हैं, उनके लिए ये ऑन चेन लॉकअप है। वहाँ पे वो लोग जो वॉलेट के अंदर जाकर वॉलेट के अंदर वो लॉकअप कर सकते हैं। जिस तरह वो सेम मैकेनिज्म है, जिस तरह पाई नेटवर्क एप्लीकेशन के अंदर जो लॉकअप ये रिवार्ड जो 2021 के अंदर लॉन्च हुआ था, उसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो सेम मैकेनिज्म है, और जो अर्निंग रेट है वो किस हिसाब से तय की गई है वो भी सेम बताई गई है टीम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप जैसे रीड मोर पे आप क्लिक करोगे पाई नेटवर्क एप्लीकेशन ओपन करने के बाद, तो रीड मोर पे आप क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा न्यू पाई वॉलेट ऑन चेन लॉकअप बूस्ट माइनिंग रेट एस इंट्रोड्यूस इन द पाई 2 days announced pioneers who have successfully migrated to mainnet can now voluntarily create a new lockup on the blockchain। जो माइनेट पर माइग्रेट हो चुके हैं उनके लिए ये जो लॉकअप ऑन द ब्लॉकचेन पर ये लॉकअप है। और इन लोगों में इसमें क्या होगा कि आप जैसे पाई वहाँ पे वॉलेट के अंदर अपने पाई लॉकअप करोगे ब्लॉकचेन पर, तो आपकी जो माइनिंग स्पीड जो है वो यहाँ पे आप बढ़ा दी जाएगी। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये आप जिस तरह पाई वॉलेट के अंदर आप लॉकअप करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप 1 ईयर के लिए लॉकअप करते हो और उसके बाद आप जो माइनिंग स्पीड है आपकी वो बढ़ा दी जाएगी आपको पाई माइनिंग एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन आपके जो अगर आप माइग्रेट करते हो, अगर आपका KYC हो रखी है, आपके 9 स्टेप जो है माइनेट के वो कंप्लीट हो गए, तो आपके जैसे ही KYC होने के बाद 9 जो स्टेप है वो कंप्लीट होने के बाद आपके जो कॉइन है वो ऑटोमेटिकली वॉलेट के अंदर माइग्रेट हो जाएंगे। उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपने जिस तरह वॉलेट के अंदर जैसे 2 साल के लिए कर रखा है तो माइग्रेट 2 साल बाद होगा, वो ऐसा इफेक्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। लेकिन वो है कि यदि आप वॉलेट के अंदर एक बार लॉकअप कर दिया तो वो पाई आप ब्लॉकचेन पर ही रहेंगे आपके, लेकिन आप उसका बाय सेल कुछ भी, मतलब आप सेंड और रिसीव विड्रॉ कुछ भी नहीं कर पाओगे उसको। फिर वो जितनी आप डेट दे रखी उस डेट तक आपको लॉकअप करके रखने पड़ेंगे, और उस लॉकअप के बदले आपकी जो माइनिंग रेट है वो बूस्ट कर दी जाएगी। और इसमें ये माइनिंग रेट एक्चुअली ये टीम कर क्यों रही है, क्योंकि जैसे पाई ब्लॉकचेन लॉन्च होगा और यदि लॉकअप रेट इस तरह के पाई टीम जो है ये इस तरह के मैकेनिज्म नहीं लेके आएगी तो पाई की जो सप्लाई है वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से पाई की जो वैल्यू है वो गिर सकती है। इसलिए टीम ये चाह रही है कि लॉन्चिंग के टाइम पाई की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई वो कम से कम हो। अगर यदि कम से कम सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी तो पाई की जो प्राइस है लॉन्चिंग के टाइम वो भी ऑटोमेटिक हायर जाएगी। और यहाँ पे आप वॉलेट के अंदर देखोगे, हमारे यहाँ पे हमने वॉलेट ओपन कर रखा है, वॉलेट के अंदर आप जैसे ही देखोगे हमारा जो लॉकअप है वो ऑटोमेटिक हो रखा है। अप्रैल में माइग्रेट हुआ था, पाई जो कॉइन थे वो माइग्रेट हो गए थे वॉलेट के अंदर, और माइग्रेशन के बाद ऑटोमेटिक वो लॉकअप हो गए और हमने कोई लॉकअप नहीं किया है। तो हो सकता है आपका भी ऐसा ऑटोमेटिक लॉकअप हो जाए। हमारा जो 2027 तक ये लॉकअप है। तो इस तरह से टीम है कुछ कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो पाई कॉइन है वो शॉर्टेज हो, और शॉर्टेज की वजह से पाई की जो सप्लाई है वो कम होगी, जिससे कि पाई की प्राइस है वो काफ़ी अच्छी पंप करेगी। क्योंकि लोगों के पास पाई होंगे ही नहीं तो बाय सेल वो सेल क्या करेंगे। तो यही है कि नेटवर्क ग्रोथ के लिए और एक अच्छा मार्केट के इम्पैक्ट हो, इसके लिए टीम ने ये लॉकअप ऑन ब्लॉकचेन ही लेके आए है। माइग्रेशन लॉकअप किस तरह से डिफरेंट है कि डिफरेंट ये है कि इसमें आपके जो माइग्रेशन के आपके जो माइनेट के अगर 9 स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपके जो पाई है वो माइग्रेट हो सकते हैं वॉलेट के अंदर। आप उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि भाई 3 साल के लिए आपने कर रखा है वॉलेट के अंदर, तो वो इसके अंदर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनिंग जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो पाई है उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो आपके जैसे 9 स्टेप को कंप्लीट हो गया, आपके पाई जो है ट्रांसफरेबल जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएंगे वॉलेट के अंदर। Thank you for watching video. Don't forget to like, comment and share.